उनको ही संत कहा जाता है। वैसे हमने इस वर्ष प्रयाग धाम में जो 144 वर्षों के बाद कुंभ मेले का कुछ संयोग बना, तो हमने कई प्रकार के साधु संतों के दर्शन किए थे। और हमारी भक्ति की जो धारा है भारत की, बहुत से मार्ग हैं प्रभु तक पहुंचने के। हम केवल श्रीमद् भगवद गीता में चलते हैं ना, तो पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक ये 18 मार्ग हैं। वैसे तो 17वें और 18वें अध्याय में कर्म योग भी बताया गया है विस्तार से, भक्ति योग भी, ज्ञान योग भी। और प्रथम अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद मतलब झगड़ा। झगड़ा भी करना है तो अपने हरि से, अपने गुरु से करो कि मुझ पर आपकी उतनी कृपा अभी तक क्यों नहीं हुई। ये पक्की बात है, मुझ में ही कहीं कोई कमी होगी, लेकिन आपके लिए कोई ये नई बात नहीं है। आपने पहले भी कई पतितों को तारा है। गनका को तारा जो वैश्वा थी, सैने नाई को तारा है, सुदामा भक्त को तारा है। केवल 3 तंदुल की मुट्ठियां वो लाया था। माई मीरा के जहर का प्याला, विष का प्याला अमृत किया था, वही आप ही थे। किस किस का उदाहरण दूं? रविदास चमार, संत कबीर, जुलाहा, नामदेव, छीबा। प्रभु किस किस का नाम आपको बताऊं, किस किस की दुहाई दूं? आप वही हो। आप चाहो तो मुझे तारने में आपको कुछ क्षण भर भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं खुद के कर्मों के आधार पर आपसे मिलने के लिए घर से अगर निकलूं, पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों जन्म मुझे लग जाएंगे, लेकिन आप कृपा करो, देरी नहीं लगती। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, अगर किसी चींटी को ध्यान आए कि मुझे अभी अमेरिका जाना है, कब पहुंचेगी? हजारों लाखों साल लगेंगे शायद, लेकिन कोई अमेरिका जाने वाला कोई व्यक्ति उस चींटी को अपनी कोट के जेब में डाल दे तो 18 घंटे में वो चींटी अमेरिका भारत से निकले तो पहुंच सकती है। वैसे ही ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों की कृपा हो जाए, मुमकिन है हम सबका बेड़ा पार हो जाए। बस थोड़ी आवश्यकता है विश्वास की, आवश्यकता है थोड़ी प्रेम की। और संतों ने सहज सरल बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, संतों की अनुभव अपने अनुभव बनाओ। जिस मार्ग से संत गए हैं ना, आपने किस भी संत के संदर्भ में कुछ सुना है, हरि भक्त के संदर्भ में सुना है, वैसा धीरे धीरे करना शुरू करो। है विश्वास की आवश्यकता। कहते हैं कि संत कबीर को उसके बेटे कमाले ने आके बताया कि आप कहीं तो भी अपने व्यक्तिगत क्रिया में थे, साधना में थे। कोई कोढ़ी आया था, मैंने 3 बार राम नाम जपा, उसको जल का छींटा लगाया था, उसका कोढ़ उतर गया। तो संत कबीर कहने लगे कि क्या एक बार में मेरे राम जी के नाम में इतनी शक्ति नहीं थी क्या कि आपने 3 बार कहा? फिर दूसरी बार कुछ कोढ़ी आए तो कमाले ने फिर बताया कि हे गुरुदेव, कुछ ग्रंथों की ये मान्यता है कि संत कबीर ग्रस्त थे। कुछ ग्रंथ ऐसे भी लिखते हैं कि संत कबीर गृहस्थी नहीं थे। वाणी है भले
कहे कबीर सुनोरी लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। तो कुछ लोग कहते हैं लोई मतलब उसकी उनकी धर्म पत्नी, कुछ लोग कहते हैं वो मन को संबोधित करते थे इस नाम से। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सी वाणियां हैं, माई मन मेरो बसना। माई का यहाँ अर्थ माँ भी है, कहीं तो भी संकेत ये मन को भी है, प्रभु को भी है, गुरुदेव को भी है। हे गुरुदेव मेरा मन नहीं बस हो रहा, आप कोई कृपा करिए, मैंने बहुत जतन किए हैं, आपकी कृपा हो जाए। तो संत कबीर ने कमाले को कहा कि अभी आज क्या हुआ? बोले 500 लोग आए थे, मैंने 3 बार राम नाम का जप किया और उनको जल का छींटा लगाया, उनका कोढ़ उतर गया। संत कबीर ने फिर से कहा, क्या एक बार राम नाम में इतनी शक्ति नहीं थी क्या? तो अगली बार कहते हैं कमाले ने एक बार राम कहा और हजारों लोगों को जल का छींटा लगाया था, सबका दुख दूर हो गया था। तो ये क्या है? जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, इस जन्म में मोक्ष की साधना में तुम कुछ न कुछ आगे बढ़ना। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस लिखते हैं, एक ही जन्म में पाना भी सही, ये संकल्प करो, साधना का ध्येय उद्देश्य यही रखो। फिर स्वामी रामकृष्ण ने कहा एक जन्म बड़ा नहीं है क्या, 10 साल में ये संकल्प करो, साधना में आगे बढ़ो और हरि का साक्षात्कार करो। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा 10 साल बड़े होते हैं भाई, 1 साल बहुत है हरि पाने के लिए। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस लगते 1 साल बड़ा नहीं है क्या, 1 महीने में हरि को पाया जा सकता है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस लगते हैं ये भी समय ज्यादा है, 3 दिन ज्यादा है क्या, 3 दिन में हरि नहीं मिल सकते क्या? फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस लगते हैं 3 दिन में बहुत हुआ करते हैं, 1 दिन 24 घंटे बहुत हुआ करते हैं। बस जिद पकड़ के बैठ जाओ, कहो कि हरि जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं, आप भले कुछ भी लीला करो मैं उठूंगा नहीं। बस एक दिन जिद करके बैठो, कई जन्मों में जो प्राप्त होने वाला था वो एक दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये है संतों के अनुभव, अपने अनुभव बनाओ। एक मैंने ग्रंथ पढ़ा था बहुत समय पहले, उसमें लिखा था कि जो 3 करोड़ बार हरि नाम का जप करते हैं उनको साक्षात्कार हो जाता है। फिर किसी संत ने लिखा कि नहीं 3 करोड़ बार नहीं, मैंने ऐसे संत देखे हैं जिन्होंने 3 करोड़ बार नाम जप किया उनको हरि का दर्शन नहीं हुआ। कुछ लोग फिर ऐसे हैं जिन्होंने 5 करोड़ बार नाम जप किया है उनको हरि मिले हैं। एक संत ने फिर लिखा मैंने तो 10 करोड़ बार नाम जपने वालों को भी देखा है। तो वहीं कोई रसिक लिखता है कि हरि को रिझाने के लिए, मनाने के लिए दर्शन है तो भी कोई गिनती होती है क्या? 2 भाव के आंसू बहाओ, कहो हरि मिल जाओ, वो मिलता है। तो ये है संतों के अनुभव, अपने अनुभव बनाना। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जिनके निर्वाण महोत्सव में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई ना अगर किसी को डांटे, बाबा जी की आंखों में पानी आ जाता था। तो बाबा जी से हम लोग कमरे में पूछते थे बाबा जी क्या लीला? बोले ये भी हरि का रूप था ना। बाबा जी इसने गलती की तभी किसी ने डांटा, बोले मुझसे सहन नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति, बाबा जी के सिंध पाकिस्तान में कई आश्रम हैं, उनमें मुख्य एक शिकारपुर सिंध में और कोयटा बलूचिस्तान दूसरा प्रांत है कोयटा, उसके नजदीक है कोलपुर आश्रम। तो वहां से एक व्यक्ति हिल स्टेशन पर है, गर्मियों के दिनों में 4-5 महीने बड़ा मेला लगता है। हमने 5-5, 10-10 हजार लोगों को एक दिन में एक टाइम पर भोजन खिलाया है। गुरुदेव की कृपा से ये सेवा में प्राप्त हुई थी बाल्यकाल में। तो चप्पल चोरी होते थे। एक दिन कोई व्यक्ति कोयटा गया, वहां उसको वो व्यक्ति दिखा, कपड़ा बिछा के रास्ते पे जूता बेच रहा है।
तो वो समझदार था, उसको ध्यान में आया कि आश्रम के जूते चोरी हो रहे हैं रोज, और यहाँ तो ये सेल लगा के बैठा है। उसको पकड़ा, बाबा जी के पास लाया, ये सोच के कि बाबा जी ये मुझे शाबाशी देंगे, तुमने किसी चोर को पकड़ा। पीटता पीटता डांटता डांटता जैसे हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी शिव भजन जी महाराज के पास लाए, बताया गया बाबा जी को कान में। बाबा जी ने कहा तुम बैठ जाओ। उस चोर को साथ में बिठाया। हमारे गुरुदेव भगवान व्हाइट कलर की ड्रेस सभी को देते थे, 6-7 मीटर वाली, जो पठानी ड्रेस जिसको कहते हैं। पहले कहा कि नई वाली महंगी वाली ड्रेस लाओ, उसको गले में डाल दी। फिर एक शिष्य को कहा कि पानी भर के आओ, दूसरे को कहा कि जो नाश्ता बन रहा है वो लेके आओ, इसको खिलाओ। फिर बाबा जी ने कहा इसको चाय पिलाओ। तो लोग जो भक्त थे हैरत में हैरान थे कि ये बाबा जी क्या लीला कर रहे हैं। तो बाबा जी ने माइक उठाया, इस बेचारे को अगर चोरी करने की जरूरत पड़ी, कोई न कोई कमी रही होगी, उससे वो कमी पूछो ना, डांटते क्यों हो। तो बाबा जी ने उनसे पूछा क्या है। बोले घर में कमाने वाला मैं ही हूँ, धंधा इन दिनों में नहीं चल रहा है, छोटे बच्चे हैं, पत्नी है। तो बाबा जी ने एक सेठ को बुला के कहा इसकी ये जो धंधे की समस्या है इसको दूर करो, धंधे से लगाओ। उसने लगाया। बाबा जी ने कहा अभी बताओ चोरी करोगे क्या। बोले बाबा जी नहीं, जब तक जीवित हूँ आपकी चौखट का नौकर भी बना रहूंगा और जिंदगी में कभी चोरी भी नहीं। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। संत हृदय कोमल हुआ करता है और वेदांत की दृष्टि से सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो उनको तो चोर साध में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान योगा योग साईं जी, हमारी माता जी भी उधर थी, हमारे बड़े भाई बैठे वो भी उधर थी। डाकू आए थे आश्रम में, संध्याकालीन छत्र चल रहा था, रहराज साहब का पाठ चल रहा था, ध्यान से सुनेंगे सभी। तो डाकू लोग जैसे आए, गन बंदूकें हाथ में थी, इशारे से कहा चुप करके बैठो। बाबा जी ने इशारा दिया पाठ चालू रखो, पाठ को पूजा को खंडित नहीं होने देना है। बाबा जी ने एक सेवादार को कहा इशारे से पूछो कैसे आना हुआ है। उन्होंने कहा हम चोरी करने आए हैं। तो बाबा जी हमारे सोने की अंगूठी पहनते थे, वो उतार के दी, वाच उतार के दी, और वहाँ पैसे की माला का बहुत रवाज है। बाबा जी के बाद जितनी मालाएं थी नोट वाली बाबा जी ने उठा के दी, जितनी दक्षिणा आई थी उनको दी, और सभी को इशारा दिया ये भी हरि के रूप हैं, मेरे गुरुदेव के दर पर आए हैं, इनको कुछ चाहिए तो आप लोगों के पास भी जो जो कुछ है इनको दो। दे दिया गया। सेवादार जितने भक्तगण बैठे थे उनके लिए बड़ी बात ये थी कि वो बाबा जी के ऊपर बंदूक ताने खड़ा था, लेकिन बाबा जी ने इशारा दिया चिंता क्यों करते हो भाई। बोला किसी ने भी नहीं, न बाबा जी ने अपने भक्तों से, न किसी भगत ने बाबा से या उन डाकुओं से। प्रक्रिया चलती रही, उन्होंने धन लिया, गठड़ी बांधी। बाबा जी ने ऐसे प्रणाम किया आप हरि के रूप हो। वो डाकू धीरे धीरे बाहर गए। योगायोग पुलिस की गाड़ी वहां उस समय पेट्रोलिंग के लिए आई थी, पुलिस ने पकड़ा, जेल में गए। अभी उनके ऊपर केस बना, उनमें से एक वहां जेल में गुजर गया। दूसरे जो 2 कैदी थे वो डाकू, उनके माताएं आई बाबा जी के पास। हमारे गुरुदेव भगवान को कहने लगे कि आप भी सच्चे फकीर हो, हम मानते हैं हमारे बच्चों से गलतियां हुई हैं, आप क्षमा करो। बाबा जी ने कहा हमने दिल में किया ही नहीं, क्षमा काहे की, हमने इनको इस दृष्टि से देखा ही नहीं, ये हरि की दरबार है, यहाँ सबका स्वागत है, सब हरि के रूप है। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, एक जेल में गुजर गया है, ऐसा लग रहा है आपने कोई अंदर ही अंदर में शराब दिया होगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा मुझे अपने गुरुदेव की सौगंध है, जो उनके लिए हमने उल्टा किंचित मात्र भी अगर मन में सोचा होगा। हाँ ऐसा सुना है, हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उन डाकुओं की मां को, हमने ऐसा सुना है
हरि खुद पर कुछ भी कभी भी ले सकते हैं, लेकिन हरि के भक्तों पर कभी आन जाए ये हरि को स्वीकार नहीं। तो चलो आप माताएं आई हो तो हम हरि के श्री चरणों में, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी गलती की उनको क्षमा मिले। रही बात सरकार की, सरकार को भी लेटर लिख के देते हैं। इन्होंने अगर दोष हमारा किया है इसलिए आप लोगों ने जेल में डाला है तो हम लोग लिख के देते हैं। हम उन पर कोई केस करना नहीं चाहते और न इनको चोर मानते हैं। और क्षमा के लिए हम लोग एक प्रार्थना लिख रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी जेल से निकाल दो। तो हरि भक्तों का मन ऐसा होता है। एक अंत में निवेदन करूं, हमारी भी यात्रा इस ओर हो, कठोरता से कोमलता की ओर। जब तक किसी को व्यक्ति, जेंडर, पद, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, परिवार की, धर्म की दृष्टि से देखेंगे न, आध्यात्मिक सिद्धि होगी नहीं। जैसे भगवान बुद्ध जब घर त्याग चुके थे, उनको कहा गया था सन्यासी बने हैं, अपने घर से मांग के लाओ। भगवान बुद्ध आए हैं, दरवाजा खटखटाया, उनकी धर्मपत्नी माँ यशोधरा बाहर निकली है, बोले भगवान के नाम पर दे दो। तो पत्नी कहती है भगवान बुद्ध को, ये क्या स्वांग रचाया है, एक राजा के बेटे हो, भविष्य के राजा हो, ये क्या भिखारियों की भांति एक एक से भीख मांग कर खा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले मुझे हरि को पाना है। मां यशोधरा अपने पति देव भगवान बुद्ध को कहते भगवान क्या घर में नहीं है? भगवान बुद्ध कहते हैं भगवान घर में भी है, लेकिन ये अनुभूति मुझे तब हुई जब मैंने घर छोड़ा। जब तक परपंचों में था उसकी अनुभूति नहीं हो रही थी। तो हम सबकी भी यात्रा कुछ इस ओर होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान ने यहाँ कई ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर अलग अलग कृपाएं हैं। किसके ऊपर क्या कृपा करी है, किसके ऊपर क्या कृपा करी है। कई लोग ऐसे बैठे जिनकी कैंसर बाबा जी की कृपा से उतरी है, ऐसे यहाँ बैठे हैं। कई ऐसी माताएं बैठी हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था आप कभी मां नहीं बन सकती, संतान आपको नहीं हो सकती। कई एमडी डॉक्टर्स को दिखाया था। बाबा जी की कृपा से कुछ कुछ माताओं को एक, कुछ कुछ माताओं को दो दो बच्चे हुए। यहाँ कई बैठे, कई ऐसे बैठे हैं जिनके जीवन में बड़ा बड़ा दुख था। बाबा जी की कृपा से दुख दूर हुआ। बाबा जी दुख किसी का सहन नहीं कर पाते थे, कोमल हृदय था ना। और स्वामी जी को मैं अभी बता रहा था, हमारे गुरुदेव भगवान ने पूना में ही शरीर त्यागा है 2008 में आज की तिथि पे। तो एक महीना जो अंतिम पूना में थे, मुझ पर कृपा थी, सेवा मिली थी। गुरुदेव भगवान अंतिम वैसे 2 साल तो आंखें तक न खोलते थे। हम लोग कहते थे बाबा जी आंखें खोलिए, चाओ बाबा जी ये दर्शन हेतु आए हैं। हाँ हो गया। बाबा जी जलपान कीजिए। हाँ जी, पानी की लोटी देते थे, बाबा जी जल पीते थे, आंखें बंद, लोटी देते थे, हम लोग रख लेते थे। बाबा जी प्रसाद पाने का, भोजन का समय, हाँ जी आंखें खोलते थे, फिर आंखें बंद, अखंड ध्यानस्थ रहते थे। शरीर तक को छोड़ देते थे। हम लोग जितने भी सेवा वाले थे पीछे से टेका देख के बैठते थे तो हाथ में इतनी वाइब्रेशंस भक्ति की आती थी, पावर आता था, सहन नहीं कर पाते थे हम लोग। और एक बार मुझे याद है जहांगीर हॉस्पिटल में हम लोग बाबा जी को दिखाने तो गए थे। वहां डॉक्टर सिंह था, आने वाला ऊंधो वाला आए, बहुत कड़क था। हम लोग हॉस्पिटल में बाहर पहुंचे, मुझे कहा गया था साईं से पूछो कि क्या शरीर में पीड़ा है, डॉक्टर को बताएंगे। बाबा जी की आंखें बंद हैं, व्हीलचेयर पर हैं, हम लोग 30-40 लोग हैं। तो मुझे सेवा दी गई तो बाबा जी को मैंने थोड़ा ऐसे पाँव को दबाया, बाबा जी ने आंखें खोली, जाओ बाबा जी आपको शरीर में क्या तकलीफ है? बोले कुछ नहीं।
मैंने कहा बाबा जी कुछ नहीं, डॉक्टर ये पूछेगा इसको क्या कहें, आपको कुछ नहीं? बोले बोला ना मुझे कुछ नहीं। मैंने कहा बाबा जी 30 लोग आए हैं और सिंह डॉक्टर बहुत कड़क है, कुछ भी बोलता है, शब्द बोलने में देरी नहीं करता, उसको क्या कहें? बाबा जी को कुछ नहीं है इसलिए हम लोग आए। अरे कहा ना कुछ नहीं है। तो बाबा जी आप हर समय फिर आंखें बंद करके क्यों रहते हो? मैंने पूछा था जहांगीर हॉस्पिटल में। बाबा जी ने आंखें बंद कर दी। बाल्यकाल से कृपा थी, वैसे आंखें नहीं खोलते, उस समय आंखें खोली, मेरे ओर देखा, मुझे ऐसे किया। मैंने कहा बाबा जी ये क्या? बोले करता हूँ, छोड़ो संसार को छोड़ो, ये मुझे शरीर करके बीमार मानते हैं लेकिन मैं अपने अखंड भजन में हूँ। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, बाबा जी ने आंखें नहीं खोली थी। ये मार्च 2008 की बात है। आज के ही तिथि पर हमारे गुरुदेव भगवान ने शरीर त्यागा था। वैसे मैंने सवेरे के सत्संग में कहा था, सूफियों में एक शब्द है विशाल। विशाल का अर्थ गुजरना भी है, संसार त्यागना भी है। विशाल का अर्थ हरि से मिलना भी है। तो सूफियों में विशाल शब्द कहते हैं। जैसे संत कबीर कहते हैं, जित मरने ते जग डरे मेरे मनानंद, मरने ते ही पाए वो पूरम परमानंद। तो हरि भक्तों का भाव ये रहता है और हमारे गुरुदेव भगवान ने वो लीलाएं करी थी। तो सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें कि हम सब की भी यात्रा कुछ आध्यात्मिक आगे बढ़े। मैं एक निवेदन और करूं, बाजार में हम लोग जाते हैं जिस काम के लिए भी, बाजार में दुकान तो और भी कई रहते हैं, लेकिन समझदार वो जो लक्ष्य याद रखे कि मैं किराना लेने के लिए जा रहा हूं, या ड्रेस लेने के लिए, जूता लेने के लिए, या मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्जिंग, या नई मोबाइल लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूं। जो समझदार है वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता है। संसार भूल भुलैया है। जैसे भगवान श्री राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज से पूछा गया था, हे गुरुदेव, भगवान श्री राम ने प्रश्न पूछा है, आप भी जब कुटिया से, आश्रम से निकलते हो, राजकाज में अपना आशीर्वाद देने तो राजा दशरथ की दरबार में आते हो, आप भी तो संसार से गुजरते हो, बाजार से गुजरते हो, तो क्या आपके मन पर इस संसार का प्रभाव पड़ता है? तो वशिष्ठ महाराज जी ने कहा नहीं। एक ओर में देखता हूं संसार का ऐश्वर्य है, दूसरी ओर देखता हूं दुख है, न इसमें अटकता हूं न इसमें उलझता हूं। अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के कि मैं सेवा के लिए राजा दशरथ की दरबार में जाता हूं, ये ध्यान में रखते हुए सिर नीचे करके, आंखें नीचे करके, अंदर में हरि भजन करते हुए, अपने में लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज दरबार में पहुंचता हूं। वहां जो भी मुझे सेवा मिलती है फिर वहां से निकल के घर आता हूं, लेकिन संसार को न इधर देखता हूं न उधर देखता हूं, इसलिए ये संसार मेरे मन पर प्रभाव नहीं करता। और एक निवेदन करूं, हम सबका जीवन आज और आगे भी कैसे रहने वाला है? ईसीजी की लाइनिंग के भांति। ईसीजी की कभी लाइन किसी की सीधी आ गई तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, जाओ ना भाई, हरिओम तत्सत। ठीक है, तो जीवित है कैसे पता चलेगा? लाइनें ऊपर नीचे आती जाती रहेंगी। हम सबके जीवन में ये रहेगा ही, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी सुख, कभी दुख, कभी यश, कभी अपयश। और अंत में निवेदन करूं, हम सबके साथ में जो संत रहते हैं ना, जैसे पिता और संतान एक ही घर में रहते हैं, लेकिन पिता के जीवन में कितने उतार चढ़ाव चल रहे हैं ये संतान को नहीं समझता। वैसे ही संत भी हमारे बीच में रहते हैं, कई कई उतार चढ़ाव उनके जीवन में हैं, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हुए, सब इतना पसारा करते हुए भी निर्लेप रहते हैं, निरासक्त रहते हैं। हम सब के लिए भी आज्ञाएं यही हैं। जो जब विभीषण से हनुमान जी महाराज ने पूछा, इतने राक्षसों के बीच में रह रहे हो, ये कैसे आप रहते हो? रावण की लंका है,
तो विभीषण ने कहा था जीभ की भांति, जैसे 32 कड़क दांतों के बीच में एक नरम जुबान भी रहती है, खुद को बचाए रखती है, वैसे ही मैं कठोर प्रवृत्तियों के वालों के बीच में रहता हूं, लेकिन खुद को बचा के रखता हूं। हमारे बाबा ने खूब पसारा किया हिंद सिंध में, लेकिन कभी भी किसी से, मुझसे मैं उदाहरण बड़ा, अमरावती में आते थे, एक बार भी कभी नहीं पूछा इस साल कितनी दक्षिणा आई है, कितना खर्चा हुआ। जब बाबा जी आते थे, जाते जाते मुझे कान में कहते थे कुछ खपे ही छा, कुछ चाहिए क्या, ये नहीं पूछते थे कितना आया, कितना आया, कितना चलाया, कितना बचाया, कभी भी नहीं पूछा कुछ चाहिए क्या। और हर बार मैं कहता था कोई न कोई नया बाबा जी से वरदान जरूर लेता था, और हर बार नई कोई मुझ पर कृपा करके ही शरीर करके बाबा जी यहाँ से प्रस्थान करते थे। यही बात मैं आप सभी को भी कहूँगा कि केवल घुटनों का दर्द दूर हो जाए, कमर का दर्द दूर हो जाए, नया धंधा खुले, बच्चे की एडमिशन हो, मंगनी शादियाँ हो, बंगला बने, केवल यहाँ तक प्रार्थनाएं सीमित न करना भाई। हम सब संतों की भांति संसार में रहें। ये संसार स्वामी विवेकानंद महाराज के वचन है, हम में नहीं रहे, बस ये आप आशीर्वाद करो। तो आज की निर्वाण तिथि पर हम लोग गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हमारे गुरुदेव भगवान का ये वचन है, इन तिथियों पर गुरुजनों के आशीर्वाद के बड़े बड़े दरवाजे खुले रहते हैं। इन तिथियों पर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के बड़े बड़े दरवाजे खुले रहते हैं, बस मांगने वाले को मांगना आना चाहिए। और जितना जो पात्र बर्तन लाएगा उतना खुद को भर के यहाँ से जाएगा। आना सार्थक तो सबका है ही है, कुछ नहीं ज्यादा कर पाए तो कम से कम नदी से स्नान करके गए, फिर भी थोड़ा आगे बढ़े, पानी पी के प्यास बुझाई थोड़ी देर के लिए, फिर भी हमारी गाड़ी आगे हुई। लेकिन समझदार वो है जो बड़ा कोई पात्र लेके जाए कि सदा के लिए इन झंझटों से वृत्तियों पर उठे। तो आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सोनू साईं जी का, हमारे छोटे से निवेदन पर। सहज संत हैं, अपनापन, संत का नाम, संत का एक अर्थ ये भी जिनमें अपनापन हो, सो में जो अपने विचारों का अंत कर दे, उनका नाम है संत। तो हमारे बीच में आए हैं आज हमारे जतन अग्रवाल जी ने खूब आनंद लाया, और कल के लिए भी आशा है, लोभी हैं भाई, आध्यात्मिक लोभ तो हमारे मन में भी है। कल और एक खजाना लुटाएंगे हम, झोलियां भरेंगे, और कल कई संत आएंगे। इंदौर से साईं गुरचरण दास आएंगे, उल्लासनगर से साईं कालीराम जी आएंगे, अहमदाबाद से साईं जगदीश लाल जी आएंगे, जितेंद्र नाथ महाराज भी कल या परसों आएंगे, परसों और कई दूसरे संत आएंगे। तो कल सवेरे के सत्संग में भी जतन जी का आनंद हम लोग लेंगे। सवेरे 9 से 11 बजे सत्संग होगा, नितनेम होगा, आनंद लेंगे। वरी कुटी प्रसाद जो सुभाणे ॾींहुं भागन वारे आश्रम पुजाइण वारी कुटी प्रसाद, कल शाम को यही सांस्कृतिक कार्यक्रम आनंद, और परसों और आनंद। तो मैं अभी हमारा भक्त है शिवम भगत, राजस्थान से पधारा है, निम्बेड़ा करके गांव है, वो आनंद कराएंगे। उनसे पहले जब तक आए एक लाइन मिलके गाएंगे सभी। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं।
कृपा करो मेरे राज रसिया मन पे कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो रसिया मन पे कृपा प्रभु भोली भर देना मेरी आया तेरी प्रभु भोली भरना मेरी आया तेरी प्रभु भोली भरना मेरी उधार वाले मुझे कृपा कृपा करो कृपा करो कृपा करो मुझे कृपा करो गोविंद बोलो हरि राजा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय शिवधारा शिवधारा हाँ लगे तो घट खा दो तो हाँ मिड़ू जय जय शिवधारा हाँ पोयन वारा नाश्तो करे छड़ियो भोग लगाए छड़ियो हाँ सही को दो वरी जय जय शिवधारा
हाँ, खाली मट वधिक वजदा नहीं भाई, खाइदा से भंडारो खाण में। जतिन जी इधर थोड़ा स्ट्रांगनेस ज्यादा है। वो भी जो नाने मर्द केडो केडो भीणो पो भी ज़ैफा खां भीणो भाई, तकड़ा नहीं। खैर घरन में माताऊं वधिक तकड़ियों नहीं। हाँ मड़ियों जय जय शिवधारा, आए सभी मिलके जय जय शिवधारा। सदगुरु बाबा शिवजन जी भगवान की।